यह वीडियो आपको शरीफा, कस्टर्ड एप्पल के कुछ आश्चर्यजनक फायदों के बारे में बताता है। शरीफा, एनोना चेरीमोला, चमड़े जैसी त्वचा और मलाईदार, मीठे गूदे वाला एक हरा, शंकु के आकार का फल है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों में हुई थी। यह उच्च ऊंचाई वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसकी मलाईदार बनावट के कारण शरीफा को कस्टर्ड सेब के रूप में भी जाना जाता है। इसे अक्सर चम्मच से खाया जाता है और कस्टर्ड की तरह ठंडा करके परोसा जाता है। शरीफा का स्वाद केले और अनानास जैसे अन्य उष्णकटिबंधीय फलों के समान मीठा होता है। फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर यह अनोखा फल प्रतिरक्षा का समर्थन कर सकता है, सूजन को कम कर सकता है और आंखों और हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि शरीफा के कुछ हिस्सों में विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो अधिक मात्रा में सेवन करने पर आपके तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ शरीफा के कुछ आश्चर्यजनक लाभ दिए गए हैं। 1. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। शरीफा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो आपके शरीर में मुक्त कणों से लड़ता है। मुक्त कणों का उच्च स्तर ऑक्सीडेटिव तनाव का कारण बन सकता है, जो कैंसर और हृदय रोग सहित कई पुरानी बीमारियों से जुड़ा है। शरीफा में मौजूद कुछ यौगिकों जिनमें कैरेनोइक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड और विटामिन सी शामिल है, में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं। एक टेस्ट ट्यूब अध्ययन में पाया गया कि छिलका और गूदा दोनों एंटीऑक्सीडेंट के उत्कृष्ट स्रोत हैं। छिलके में मौजूद यौगिक ऑक्सीडेटिव क्षति को रोकने में विशेष रूप से प्रभावी है। हालांकि ध्यान दें कि आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण शरीफा का छिलका नहीं खाना चाहिए। इसे नीचे और अधिक विस्तार से बताया गया है। शरीफा के कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट जैसे ल्यूटिन विशेष रूप से शक्तिशाली हो सकते हैं। शोध से पता चलता है कि कैरोटीनॉइड से भरपूर खाद्य पदार्थ आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं और हृदय रोग और कुछ कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। 2. आपका मूड अच्छा हो सकता है। शरीफा विटामिन बी6 पाइरिडोक्सिन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। दरअसल एक कप 160 ग्राम फल में 24% रेफरेंस डेली आरडीआई होता है। विटामिन बी6 सेरोटोनिन और डोपामाइन सहित न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आपके मूड को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इस विटामिन का अपर्याप्त स्तर मूड विकारों में योगदान कर सकता है। वास्तव में विटामिन बी6 का निम्न रक्त स्तर अवसाद से जुड़ा हुआ है, खासकर वृद्ध वयस्कों में। वृद्ध वयस्कों में एक अध्ययन में पाया गया कि विटामिन बी6 की कमी से अवसाद की संभावना दोगुनी हो जाती है। इस महत्वपूर्ण विटामिन के स्तर को बढ़ाकर शरीफा जैसे खाद्य पदार्थ खाने से विटामिन बी6 की कमी से संबंधित अवसाद के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। 3. आंखों के स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है। कस्टर्ड सेब कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट ल्यूटिन से भरपूर होता है, जो आपकी आंखों के लिए मुख्य एंटीऑक्सीडेंट में से एक है, जो मुक्त कणों से लड़कर स्वस्थ दृष्टि बनाए रखता है। कई अध्ययन उच्च ल्यूटिन सेवन को आंखों के अच्छे स्वास्थ्य और उम्र से संबंधित धब्बेदार अध पतन एएमडी के कम जोखिम से जोड़ते हैं। यह स्थिति आंखों की क्षति और दृष्टि हानि से चिन्हित होती है। ल्यूटिन अन्य आंखों की समस्याओं से भी रक्षा कर सकता है, जिसमें मोतियाबिंद भी शामिल है, जो आंखों में धुंधलापन है, जो खराब दृष्टि और दृष्टि हानि का कारण बनता है। 8 अध्ययनों की समीक्षा में पाया गया कि ल्यूटिन के उच्चतम रक्त स्तर वाले व्यक्तियों में सबसे कम स्तर वाले लोगों की तुलना में मोतियाबिंद विकसित होने का जोखिम 27% कम था। इसलिए ल्यूटिन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि कस्टर्ड सेब का सेवन आंखों के स्वास्थ्य में सहायता कर सकता है और एएमडी और मोतियाबिंद जैसी स्थितियों के जोखिम को कम कर सकता है। 4. उच्च रक्तचाप को रोक सकता है। कस्टर्ड सेब में उच्च मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम। विशेष रूप से एक कप 160 ग्राम फल में पोटेशियम के लिए 10% आरडीआई और मैग्नीशियम के लिए 6% से अधिक आरडीआई होता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों रक्त वाहिकाओं के फैलाव को बढ़ावा देते हैं,
जो बदले में रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। उच्च रक्तचाप से हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। एक समीक्षा में कहा गया है कि पोटेशियम के लिए डीवी का सेवन प्रतिदिन 4700 मिलीग्राम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप को क्रमशः 8 और 4 मिमी एचजी तक कम कर सकता है। एक अन्य समीक्षा में मैग्नीशियम के सेवन और उच्च रक्तचाप के जोखिम के बीच एक विपरीत संबंध पाया गया, जब सबसे अधिक मैग्नीशियम सेवन वाले लोगों की तुलना सबसे कम सेवन वाले लोगों से की गई। प्रतिदिन प्रत्येक अतिरिक्त 100 मिलीग्राम मैग्नीशियम का सेवन उच्च रक्तचाप के 5% कम जोखिम से जुड़ा था। 5 अच्छे पाचन को बढ़ावा दे सकता है। एक कप 160 ग्राम कस्टर्ड सेब लगभग 5 ग्राम आहार फाइबर प्रदान करता है, जो आरडीआई का 17% से अधिक है। क्योंकि फाइबर को पचाया या अवशोषित नहीं किया जा सकता है, यह मल में मात्रा जोड़ता है और इसे आपकी आंतों के माध्यम से स्थानांतरित करने में मदद करता है। इसके अलावा घुलनशील फाइबर जैसे कि कस्टर्ड सेब में पाए जाते हैं, आपके आंत में अच्छे बैक्टीरिया को खिला सकते हैं। साथ ही शॉर्ट चेन फैटी एसिड (SCFA) का उत्पादन करने के लिए किण्वन से गुजर सकते हैं। इन एसिड में ब्यूटायरेट, एसीटेट और प्रोपियोनेट शामिल है। SCFA आपके शरीर के लिए ऊर्जा स्रोत है और आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाली सूजन संबंधी स्थितियों जैसे क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस से रक्षा कर सकते हैं। स्वस्थ मल त्याग में सहायता करके और आंत के बैक्टीरिया को पोषण देकर कस्टर्ड सेब और अन्य फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ इष्टतम पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। 6. इसमें कैंसर रोधी गुण हो सकते हैं। कस्टर्ड सेब में मौजूद कुछ यौगिक कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं। कस्टर्ड सेब में कैटेचिन, एपिकैटेचिन और एपिगैलोकैटेचिन सहित फ्लेवोनोइड्स होते हैं, जिन्हें टेस्ट ट्यूब अध्ययनों में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने के लिए दिखाया गया है। एक अध्ययन में पाया गया कि मूत्राशय के कैंसर कोशिकाओं को एपिकैटेचिन के साथ इलाज करने से उन कोशिकाओं की तुलना में काफी कम कोशिका वृद्धि और प्रतिकृति हुई, जिन्हें यह फ्लेवोनोइड नहीं मिला था। एक अन्य टेस्ट ट्यूब अध्ययन में देखा गया कि कुछ कैटेचिन जिनमें कस्टर्ड सेब भी शामिल है ने स्तन कैंसर कोशिका वृद्धि को 100% तक रोक दिया। इसके अलावा जनसंख्या अध्ययन से पता चलता है कि जो व्यक्ति फ्लेवोनोइड से भरपूर आहार का सेवन करते हैं, उनमें कुछ कैंसर जैसे कि पेट और बृहदांत्र के विकसित होने का जोखिम उन लोगों की तुलना में कम होता है जिनके आहार में ये यौगिक कम होते हैं। हालांकि कस्टर्ड सेब और अन्य फलों में पाया जाने वाला यौगिक कैंसर को कैसे प्रभावित करता है, इसे पूरी तरह से समझने के लिए अधिक मानव अध्ययन की आवश्यकता है। 7. सूजन से लड़ सकता है। पुरानी सूजन हृदय रोग और कैंसर सहित कई बीमारियों के बढ़ते जोखिम से जुड़ी हुई है। विशेष रूप से कस्टर्ड सेब कोरिनोइक एसिड सहित कई सूजनरोधी यौगिक प्रदान करता है। इस एसिड में मजबूत सूजनरोधी प्रभाव होते हैं और जानवरों के अध्ययन में कुछ सूजन संबंधी प्रोटीन को कम करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा कस्टर्ड सेब में कैटेचिन और एपिकैटेचिन फ्लेवोनोइड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिन्हें टेस्ट ट्यूब और जानवरों के अध्ययन में शक्तिशाली सूजनरोधी प्रभाव पाया गया है। एक अध्ययन में देखा गया कि जिन चूहों को एपिकैटेचिन समृद्ध आहार दिया गया, उनमें नियंत्रण समूह की तुलना में सूजन मार्कर सी-रिएक्टिव प्रोटीन (CRP) का रक्त स्तर कम हो गया। CRP का उच्च स्तर एथेरोस्क्लेरोसिस से जुड़ा होता है, जो धमनियों का सख्त और संकीर्ण होना है, जो हृदय रोग के खतरे को काफी बढ़ा देता है। 8. प्रतिरक्षा का समर्थन कर सकता है। अन्य उष्णकटिबंधीय फलों की तरह कस्टर्ड सेब विटामिन सी से भरपूर होता है, एक पोषक तत्व जो संक्रमण और बीमारी से लड़कर प्रतिरक्षा का समर्थन करता है। विटामिन सी की कमी कमजोर प्रतिरक्षा और संक्रमण के बढ़ते जोखिम से जुड़ी है। मानव अध्ययन से पता चलता है कि विटामिन सी सामान्य सर्दी की अवधि को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि अनुसंधान मिश्रित है और ज्यादातर आहार विटामिन सी के बजाय पूरक पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कस्टर्ड सेब और इस विटामिन से भरपूर अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन पर्याप्त प्रतिरक्षा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का एक आसान तरीका है। कस्टर्ड सेब के दुष्प्रभाव। भले ही कस्टर्ड सेब प्रभावशाली स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है,
लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में विषाक्त यौगिक होते हैं। कस्टर्ड सेब और एनोना प्रजाति के अन्य फलों में एनोनासिन होता है, एक विष जो आपके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। वास्तव में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अवलोकन संबंधी अध्ययन एनोना फलों की अधिक खपत को एक विशिष्ट प्रकार के पार्किंसंस रोग के बढ़ते जोखिम से जोड़ते हैं, जो आम दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। कस्टर्ड सेब के पौधे के सभी भागों में एनोनासिन हो सकता है, लेकिन यह बीज और त्वचा में सबसे अधिक केंद्रित होता है। कस्टर्ड सेब का आनंद लेने और एनोनासिन के संपर्क में आने को सीमित करने के लिए खाने से पहले बीज और छिलका हटा दें और हटा दें। यदि आप विशेष रूप से एनोनासिन के बारे में चिंतित हैं या आपको पार्किंसंस रोग या कोई अन्य तंत्रिका तंत्र की स्थिति है, तो कस्टर्ड सेब से बचना सबसे अच्छा हो सकता है। कस्टर्ड एप्पल कैसे खाएं? कस्टर्ड सेब कई किराने और स्वास्थ्य खाद्य दुकानों में पाया जा सकता है, लेकिन आपके स्थान के आधार पर यह अनुपलब्ध हो सकता है। इसे नरम होने तक कमरे के तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए, फिर 3 दिनों तक फ्रिज में रखा जाना चाहिए। कस्टर्ड सेब तैयार करने के लिए छिलका और बीज हटा दें, फिर चाकू का उपयोग करके काट लें और फल को टुकड़ों में काट लें। कस्टर्ड सेब फलों के सलाद में, दही या दलिया में मिलाकर या स्मूदी या सलाद ड्रेसिंग में मिलाकर स्वादिष्ट लगता है। आप ठंडे कस्टर्ड सेब को कस्टर्ड की तरह फल को आधा काटकर फिर चम्मच से गूदा निकालकर भी खा सकते हैं। सारांश। सरफा, जिसे कस्टर्ड सेब के रूप में भी जाना जाता है, मलाईदार बनावट वाला एक मीठा उष्णकटिबंधीय फल है। यह लाभकारी पोषक तत्वों से भरपूर है, जो आपके मूड, प्रतिरक्षा और पाचन में सहायता कर सकता है। हालांकि कस्टर्ड सेब में थोड़ी मात्रा में जहरीले यौगिक होते हैं, विशेष रूप से त्वचा और बीजों में। कस्टर्ड सेब का सुरक्षित रूप से सेवन करने के लिए सबसे पहले छिलका उतारें और बीज हटा दें। यह अनोखा फल पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त हो सकता है। स्वस्थ जीवन के लिए प्रयास करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।